Good morning everybody. Good morning English class. हमारा क्लास है स्टूडेंट का रिक्वेस्ट का क्लास। बहुत बार स्टूडेंट रिक्वेस्ट किए सर सिंपल सेंटेंस क्या है, कॉम्प्लेक्स क्या है और कंपाउंड क्या है। हमको तो हर जगह एक ही लग रहा है सर, लेकिन जब आंसर लिख रहे हैं कहाँ पे सिंपल लिख रहा है, कहाँ पे कॉम्प्लेक्स लिख, कहाँ पे कंपाउंड लिख रहा है। मैं आपको जब हमारा क्लोज और फ्रेज का क्लास किए थे उसमें कुछ एक बार हिंट दिया था। हम जब चले जाएंगे सेंटेंस के टाइप के पास, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड, ये जो हमारा क्लोज और फ्रेज है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। और जो क्लोज और फ्रेज हम पढ़ रहे हैं उसको वैसे समझिए, क्योंकि सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने में ये हमारा बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। तो वही दिन आ गया, तो वही दिन और ये दिन क्या डिफरेंस है, हम वहां जो जो समझे हैं यहाँ पे उसको क्या करेंगे, जो इनपुट निकाले थे यहाँ पे हम आउटपुट डालेंगे। इनपुट वहां दिए थे, यहाँ पे आउटपुट निकालेंगे, तो जाके हमारा क्या होगा, बिजनेस सक्सेस। तो लिख लीजिए सेंटेंस या टाइप ऑफ सेंटेंस। बिल्कुल, पहले हम लिख लेते हैं सेंटेंस क्या है, उसके बाद आगे चले जाएंगे। सेंटेंस क्या है, बिल्कुल जैसे ग्रुप ऑफ वर्ड, एक वर्ड जब ग्रुप हो जाता है और ग्रुप होने के बाद एक सेंस का देता है, क्या देता है, मीनिंग देता है, तो जाके हम उसे क्या बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं। फिर सेंटेंस को डिवाइड करेंगे, ये बात की बात है। पहले हम लिख लेते हैं, लिख लीजिए ए ग्रुप ऑफ वर्ड, ए ग्रुप ऑफ वर्ड। वहां भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स था क्लोज और फ्रेश में, लेकिन क्या था, कौन सेंटेंस माने मीनिंग देता था, कौन मीनिंग नहीं देता था। कौन मीनिंग देता था, बिल्कुल क्लोज मीनिंग देता था। एक क्लोज मीनिंग नहीं भी देता था, आधा था, उसको हम क्या बोलते थे, डिपेंडेंट बोलते थे। यहाँ भी ये सब रहना है, नहीं तो नहीं हो पाएगा। अगर इसको छोड़ देंगे तो सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भूल ही जाएंगे, ये दिमाग में रहेगा ही नहीं ना। तो क्या हुआ, ग्रुप ऑफ वर्ड व्हिच मैक, ध्यान, ए ग्रुप ऑफ वर्ड व्हिच मैक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। ये जो मैं लिखा, ये तो हम 4 या 5 स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं। सेंटेंस क्या है, इंपेरेटिव, डिक्लेरेटिव, एफर्मेटिव, ये लिख करेंगे। हाँ, ये सबको भी मिलाएंगे लेकिन अलग वे में ना। ठीक है, लिख लीजिए बिल्कुल ए ग्रुप ऑफ वर्ड, हाँ नहीं है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड व्हिच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। इतना ही है ना, और तो कुछ नहीं है। ग्रुप ऑफ वर्ड होगा, ऐसा नहीं कि माना ग्रुप ऑफ वर्ड ए बी सी डी सब लिख लिए और वो सेंटेंस बोल देंगे, होगा ही नहीं। हाँ, वर्ड का ग्रुप होना चाहिए और वही जो वर्ड मिलेगा, ये मिलने के बाद दोस्ती माने मतलब भी निकलना चाहिए। जब दोस्ती का मतलब होता है कि नहीं, दोस्त है, हाँ भैया है, भाभी है, मम्मी पापा है, मान दोस्त का रिलेशन, मान रिलेशन का कोई मतलब रहता है कि नहीं, नाम भी रहता है, मतलब भी रहता है, ऐसा इसका भी माने ग्रुप ऑफ वर्ड व्हिच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। ओके, अब हम सेंटेंस को डिवाइड करेंगे, सिंपल में, कॉम्प्लेक्स में, कंपाउंड में। इजीएस्ट है, सिर्फ समझना क्या क्या बोल रहा है। हाँ बिल्कुल, ये और एक बात है, ये जो अलग अलग बोलना बिल्कुल अलग अलग नहीं है। सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड तीनों एक है, लेकिन अलग अलग वे में उसे दिखेंगे या लिखेंगे, तरीका कुछ अलग रहेगा, लेकिन चीज तो एक ही है। सेंटेंस बोला तो एक ही होगा ना। क्या करेंगे, सेंटेंस को हम डिवाइड कर लेंगे। हाँ, वन, तो सेंटेंस को ये डिवाइड करेंगे, एक क्या हो जाएगा, सिंपल। ये दोस्त वेरी सिंपल है, मालूम हो रहा है, ये ज्यादा बड़ा दिक्कत को नहीं लाएगा। कंपाउंड जो क्या है, ये जरा मिल के रहता है, हर से दोस्ती करता है। कंपाउंड वाला जो हम मैथ में पढ़ते हैं ना, मैथ तो हमको नहीं आता, फिर भी कुछ कुछ सुने हैं जो सार लोग पढ़ाते रहते थे, सिंपल, कंपाउंड पढ़े कि नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। हाँ, तो क्या है ये हो गया हमारा कंपाउंड। अब चले जाएंगे हम कॉम्प्लेक्स के पास। ये कॉम्प्लेक्स क्या है, जो ये जरा बदमाश है। हाँ, ये जरा बदमाशी करता है, देखिए कॉम्प्लेक्स। हाँ, तो ये सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स, ये पहचानेंगे कैसे, ये पहचानने के लिए छोटी सी चीज ध्यान देना है। अगर सेंटेंस है तो यहाँ पे वर्ब रहेगा ही रहेगा, एक्शन वर्ब रहना ही है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फाइनाइट वर्ब। ये लिस्ट कर देते हैं क्या क्या कहाँ कहाँ होता है ना। और कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स में क्या होना है, बिल्कुल ये दोस्ती करेगा ना, ये तो अकेला नहीं रहेंगे, ये दोस्त बनाएंगे, मिल के रहेंगे, ये भी मिल के रहेगा,
तो दोस्त बनाने के लिए क्या होगा, ये जो समूह बोलते हैं कनेक्टर या कंजक्शन, उसका जरा मदद लेना पड़ेगा। तो कौन सी कंजक्शन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, कौन सी कंजक्शन कंपाउंड बनेगा, है कि नहीं, ये भी जानना है। हाँ, लिख लीजिए। ओके, तो सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब हम चले जाएंगे सिंपल के पास। सिंपल में क्या क्या रहेगा, सब्जेक्ट भी रहेगा, प्रेडिकेट भी रहेगा। प्रेडिकेट और वर्ब ऑब्जेक्ट बना दीजिए। हाँ, वही तो फाइनाइट वर्ब रहेगा, लिख देते हैं। क्लियर। तो हम चले जाएंगे सिंपल के पास, हर के पास जाएंगे। हाँ, पहले हम सिंपल से ले लेते हैं। सिंपल ज्यादा खतरनाक नहीं है, वो तो ऑनेस्ट है। सिंपल क्या क्या कहेगा, सिंपल बोलेगा मुझे एक काम करने वाला दो। अरे डेफिनेटली काम करेगा तो सब्जेक्ट कहलाएगा ना। वॉइस में भी पढ़े थे, जो काम करता है डूअर है, जो काम को करवाता है ना, बिल्कुल नॉन डूअर है। हाँ, सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब रहेगा ही रहेगा। हाँ, और ऑब्जेक्ट बोलो या उससे आप वर्ब के बाद प्रेडिकेट भी बोल सकते हो, कुछ असुविधा नहीं है। हाँ, वर्ब ऑब्जेक्ट बोल दीजिए या ऐसे प्रेडिकेट बोल दीजिए, कोई भी इश्यूज नहीं है। हाँ, और हम पढ़े थे, भाग में पढ़ेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट बहुत बार रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं सर फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, पार्टिसिपल, डेफिनेटली। हाँ, यहाँ भी पार्टिसिपल कुछ आ सकता है, ध्यान देना, सब करेंगे एक एक करके। हाँ, एग्जाम चल रहा, एग्जाम शुरू भी है फिलहाल, काउंसिल एग्जाम, यूनिवर्स सेमेस्टर भी एग्जाम आ रहा है। हाँ, तो जरा कंफ्यूजन है, टाइम मिलना। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट प्रेडिकेट, हाँ, सबका एग्जाम एक साथ आ रहा है, मुश्किल हो रहा है। हाँ, तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट लिख लीजिए, वर्ब ऑब्जेक्ट लिख लीजिए। वर्ब कौन सी रहेगा, बिल्कुल फाइनाइट वर्ब। कौन सी वर्ब रहेगा, फाइनाइट वर्ब, है ना। फाइनाइट वर्ब को ही वर्ब बोलेंगे, और बाकी सब जो है वर्ब जैसे दिखते हैं लेकिन वो वर्ब नहीं कहलाते। इनफिनिटिव भी वर्ब नहीं कहलाता है, कब जयराम जो बोलते हैं पार्टिसिपल, जो आईएनजी लगता है, ये भी नहीं होगा। हाँ, फाइनाइट वर्ब क्या है, जो टेंस के, छोटा सा चीज, हाँ, जो वर्ब टेंस के हिसाब से, पर्सन के हिसाब से, ध्यान देना, छोटा छोटा चीज। हाँ, टेंस के हिसाब से, पर्सन के हिसाब से, और क्या, नंबर के हिसाब से। हाँ, नंबर के हिसाब से, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, सिंगुलर फर्स्ट पर्सन, सिंगुलर फर्स्ट पर्सन, समझ में आ रहा है कि इसके हिसाब से चेंज होता है। जो हर वक्त क्या करेगा, पर्सन के हिसाब से, टेंस के हिसाब से और नंबर के हिसाब से चेंज होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, फाइनाइट वर्ब। जैसे सोच लिए यहाँ पे है, सी डज इट, है ना। यहाँ पे डज कौन सी वर्ब है, मैन वर्ब तो है, फाइनाइट की नॉन फाइनाइट है, कैसे जानेंगे, ये चेंज हुआ, सी डज। हाँ, लेकिन अगर यहाँ में लिख लेंगे ही, तो यहाँ पे डज रहेगा क्या, हाँ रहेगा ना, यहाँ भी डज ही रहेगा, क्योंकि ये भी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ये भी थर्ड पर्सन सिंगुलर है ना। लेकिन ये कब चेंज हो जाएगा, अगर यहाँ पे हम लिख लेंगे आई, तो ये और डज नहीं रहेगा, ये डू हो जाएगा। हाँ, तो ये क्या है, इट क्या है, ऑब्जेक्ट है, पैसिव में पढ़े थे। हाँ, सी डज इट, ये क्या हुआ, सी डज इट, he does it, I do it, क्या है ये, अगर हम पढ़ेंगे क्या हो गया, चेंज हो गया। तो जो पर्सन के हिसाब से, टेंस भी हो गया, सी डज इट कौन सी है, प्रेजेंट इंडेफिनाइट, I do it वो भी प्रेजेंट इंडेफिनाइट है। टेंस होने के बावजूद टेंस नहीं है, टेंस एक ही है, फिर भी वो चेंज हो गया, देखो क्यों, जो पर्सन उसका चेंज है। हाँ, तो जो हर बार चेंज होता रहता है, जो वर्ब पर्सन के हिसाब से, टेंस के हिसाब से या नंबर के हिसाब से, उसको हम बोलेंगे फाइनाइट वर्ब। एक एक जो चीज है, एक एक वर्ब, तो कभी भी चेंज नहीं होगा, वो जो भी टेंस हो, जो भी पर्सन हो, जो भी नंबर हो, उसको क्या बोलेंगे हम, नॉन फाइनाइट वर्ब। हाँ, क्लियर। एग्जाम्पल इसका भी, तो चेंज होना, चेंज नहीं होने भी दिखाइए, ना, ठीक है, लिख लीजिए। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, पढ़ाई तो इंपॉर्टेंट है, सब कुछ चीज इंपॉर्टेंट है, लेकिन हालात के अनुसार। हाँ, कौन सिचुएशन क्या बोल रहा है, क्या डिमांड है, ये भी है ना। ओके, तो और एक एग्जांपल दे देते हैं यहाँ पे, यानी कि डू डच, ये चेंज नहीं होता जैसे है ना, पढ़ेंगे ये फाइनल में पढ़ेंगे, लेकिन नहीं ज्यादा, माने हम क्लास नहीं किए हैं, इसलिए कुछ इसके ऊपर दे देते हैं, तो समझ में आ जाएगा, है ना। जैसे हुआ
सस्मिता मैम कैन टीच अस एवरीथिंग इलाबोरेटली। क्या दे दिया हूं, नहीं देना चाहिए, वो तो पढ़ाते ही है ना। तो सस्मिता मैम कैन टीच अस एवरीथिंग इलाबोरेटली, बहुत बड़ा चीज हो गया। तो हम यहां से निकालना है, वर्ब निकालना है। ये कैन वर्ब है, नहीं टीच भी वर्ब है। कैन कौन सी वर्ब है, पढ़ेगी, मॉडल वर्ब है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। हाँ, टीच क्या है, कौन सी वर्ब, एक्शन वर्ब है। यहाँ फाइनाइट है कि नॉन फाइनाइट है, ये तो दिखना है हमको। हाँ, ये कौन सी है, ये जो यहाँ पे हर चीज को छोड़ लेते हैं, हम सिर्फ भाव को लिखते हैं, कैन और टीच, है ना। यहाँ पे सस्मिता मैम है ना, यहाँ पे सस्मिता मैम है, तो सी हो गए। हाँ, तो कैन टीच है, लेकिन यहाँ पे सस्मिता मैम जो है, ये कैन से कुड भी तो हो सकते हैं ना, ये कैन से कुड नहीं हो पाएंगे क्या, हो पाएंगे ना। तो जो चेंज हो जाते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, फाइनाइट। जो इसको क्या बोलेंगे, फाइनाइट वर्ब। लेकिन समझ में आ रहा है ना, कैन कुड हो सकते हैं कि नहीं, मैमाइट भी हो सकते हैं, लेकिन कैन के बाद जो चीज दिया गया है टीच, ये कभी चेंज नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है, लेकिन पैसिव अगर करेंगे तो ये कैन भी टर्ड हो सकता है, ये भी है ना, लेकिन रटना नहीं, ध्यान देना। तो ये वाला वर्ब हम चेंज क्या कर रहे हैं, कैन के बाद वर्ब वहां नहीं रहेगा ना, कि भी टीचर्स नहीं रहेगा, यहाँ पे सस्मिता मैम रहे या सस्मिता मैम रेनू मैम रहे, कभी भी चेंज नहीं होना है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या है, ये टीच हो गया। हाँ, तो ये क्या हो गया, ये हो गया नॉन फाइनाइट वर्ब, क्योंकि चेंज होगा नहीं। लेकिन अगर यहाँ पे हम कैन को निकाल देते, कैन और कुड अगर नहीं रहता, तो सस्मिता मैम का क्या होता, सस्मिता मैम का हो जाता टीचर्स। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे सस्मिता मैम जैसे टीचर्स हो गया, यहाँ पे हम सस्मिता मैम और लीनू मैम अगर लिख देते, वो टीचर्स नहीं होता, ये क्या हो जाएगा, टीच। अगर सस्मिता मैम और लीनू मैम दोनों को मिला देते तो, लेकिन यहाँ पे सस्मिता मैम अकेला है, तो ये क्या हो गया, टीचर्स। हाँ, लेकिन यहाँ पे कैन और कुड था बोलकर ये क्या हो गया, ये हो गया फाइनाइट वर्ब, ये हो गया नॉन फाइनाइट वर्ब। समझ में आ रहा है ना। तो ये हमको क्या पहचानना है, हमको ये पहचाना नहीं, हमको आज ये पहचानना है, क्योंकि सिंपल सेंटेंस दोस्ती करता है फाइनाइट वर्ब के साथ और कुछ नहीं। फिर ये कॉम्प्लेक्स, जब कंपाउंड बनेगा क्या होगा, ये भी ध्यान देना है। समझ में आ रहा है, तो ध्यान देना। हाँ, ठीक है, लिख लीजिए। तो फाइनाइट नॉन फाइनाइट, छोटा सा ब्रीफली बताओ, पूरा नहीं है। बाप जो जाएंगे हम जानेंगे बाप क्या है, ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव, बहुत सारा है ना, लेकिन इजी है। आप जैसे हमारा पूरा एक मोल खड़ा करते, ये तो आएगा ही नहीं, क्रिटिकल ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ जो पढ़ा जा रहा है अच्छे से समझ पढ़ना है ना। ओके, तो जितना तक हम फाइनाइट और नॉन के बारे में पढ़े, क्लियर दो। अच्छा, तो क्या बोल रहा है ये, सिंपल जो होगा, हाँ सिंपल जो होगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट रहेगा, और क्या रहेगा, ये इंडिपेंडेंट होगा, किससे दोस्ती नहीं कर, दोस्ती करेगा लेकिन किस पर निर्भर नहीं रहेगा, अकेला। हाँ, हर बात अकेला रहेगा। कौन, सिंपल जो रहेगा, ये हर बात क्या रहेगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, या उसे आप डेफिनेटली प्रेडिकेट भी बोल सकते हैं आप उसे। हाँ, कोई असुविधा नहीं है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट के बारे में पढ़ लेंगे। हाँ, वैकेशन का होगा, वैकेशन है, वैकेशन 1 महीने का, 1 महीने में बहुत सारे क्लास करेंगे, बिल्कुल। हाँ, लेकिन एग्जाम पहले से आ जाएगा, ध्यान देंगे, जो पढ़ा जा रहा है अच्छे से पढ़ना है। हाँ, तो सब्जेक्ट वर्ब, हाँ बिल्कुल, छुट्टी के लिए तो डिपेंडेंट होना पड़ेगा, बिल्कुल। हाँ, सिंपल सब्जेक्ट और प्रेडिकेट रह गया। बात यहाँ पे और एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे जो सेंस रहेगा इंडिपेंडेंट सेंटेंस रहेगा, इंडिपेंडेंट सेंटेंस रहेगा। हाँ, क्रॉस जरूरत नहीं है, सिंपल है ना, किसी दोस्ती नहीं, मैं बोला ना, डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है। और क्रॉस क्या इंडिपेंडेंट है, क्या कुछ डिपेंडेंट भी है ना, किसके ऊपर डिपेंड होता है, क्या बोलते हैं देखेंगे। तो क्या क्या चीज हो गया, सब्जेक्ट रहना है, वर्ब रहना, ऑब्जेक्ट रहना है, या वर्ब सोच लीजिए ना, एक वर्ब रहेगा बस, एक वर्ब अगर है, ओनली वन वर्ब अगर है, तो ये हाँ ये एक्जुअली वर्ब भी होता है, मैन वर्ब भी हो सकता है। तो ये क्या है, ये सिंपल है ही है। अगर आपको ज्यादा मैंने कंफ्यूजन लग रहा है तो आप सोच लीजिए, वन वर्ब अगर है तो ये सिंपल सेंटेंस है, खत्म। 2 वर्ब अगर है तो ये कंपाउंड भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, ये जरा समझना है। ये तो समझ में आ जाएगा, एक वर्ब है तो सिंपल है,
एक वर्ब है तो क्या है, इंडिपेंडेंट है, किसी दोस्ती करना ही नहीं, अकेला हूँ, अकेला अगर हूँ तो किसी क्यों मैं डिपेंडेंट हूँ, मैं तो अकेला सब कुछ करूंगा, खाना भी बनाऊंगा, सब कुछ मैं अकेला ही करूंगा, तो डिपेंडेंट कैसे है, बिल्कुल नहीं, इंडिपेंडेंट। क्लियर, सिंपल का ओके। अब हम चले जाते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड के पास। पहले हम कंपाउंड के पास चलते हैं, मिल के रहता है, हाँ ये हम पढ़े थे, याद कीजिए। अब हम चले जाएंगे हमारे क्लॉज के पास, क्योंकि ये दोस्ती करेगा, हाँ ध्यान देना। तो पहले छोटा सा चीज लिख देते हैं, हाँ कॉम्प्लेक्स में क्या रहेगा, बिल्कुल सॉरी पहले कंपाउंड को देख लेते हैं। आज इंट्रोड्यूस हो जाता है, कल उसको डिस्कस करेंगे, यही तो बात होता है, हाँ क्या बोल रहा है ये, कंपाउंड जो है, कंपाउंड दो ठो सेंटेंस में रहेगा, तीन भी हो सकता है, नहीं क्या, मोर देन टू ना, टू सेंटेंसेस और मोर देन टू सेंटेंसेस, इतना है ना। और क्या है, डेफिनेटली मोर देन टू सेंटेंस में भाव तो अकेला होगा नहीं, बहुत सारा काम करेंगे, मान के ना, हाँ वो जरा अच्छे से दिखाएंगे। तो ये कंडीशन हो गया हमारा कंपाउंड का, हाँ तो यहाँ पे नो डाउट मोर देन वन फाइनाइट वर्ब, जो वर्ब क्या होगा, फाइनाइट होना ही होना है, नॉन फाइनाइट का भी मतलब ही नहीं है ना। कब मतलब होगा निकालेंगे, जिसका मतलब है पहले उसको निकालते हैं। तो टू सेंटेंस मोर देन टू सेंटेंसेस, एक में नहीं चले, एक तो सिंपल हो जाएगा, तो दोस्ती करेगा ना, तो अकेला कैसे, मैं खुद पे दोस्ती कैसे करूंगा, हो ही नहीं पाएगा। तो मोर देन वन फाइनाइट वर्ब्स, हाँ क्लियर। तो यहां पे हम चले जाएंगे उसके पास, ये जो दो टू सेंटेंस या मोर देन टू सेंटेंस या सेंटेंस ज्यादा हो जाएगा, कौन सेंटेंस हो जाएगा, इंडिपेंडेंट, ये डिपेंडेंट नहीं होगा, ध्यान देना, इंडिपेंडेंट। फिर देखेंगे कंपाउंड को पहचानेंगे कैसे, जैसे आपका सवाल हर बताता है सर पहचानेंगे कैसे, हाउ शुड इट बी आइडेंटिफाइड वेदर द रिटन सेंटेंस इज कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स, मेजर चीज है यहाँ पे लिखेंगे, हाँ तो अब क्या हो जाएगा, ये दो सेंटेंसेस जो होगा, सेंटेंसेस आर इंडिपेंडेंट, ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, तो इंडिपेंडेंट है, किसका प्रॉपर्टी है ये सब प्रॉपर्टी हमारा कंपाउंड का है। बहुत सारा चीज ध्यान देना एक एक कर, तो क्लियर ओके ना। टू सेंटेंसेस लिख रहा हूं और मोर देन टू सेंटेंसेस, दो हो सकता है, दो से ज्यादा भी हो सकता है, दो से कम नहीं होना है, दो से कम हो या सिंपल हो जाएगा, है ना। मोर देन वन फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब क्या है, जो टेंस पर्सन और नंबर जो है चेंज होता है, जैसे मैं सस्मिता मर्लिनोम का एग्जांपल दिया, या ना। सेंटेंसेस आर इंडिपेंडेंट, हाँ बिल्कुल ये क्लियर है ना, जो होगा इंडिपेंडेंट होगा, ये तो हम प्रॉपर्टी पहचान लिए। फिर ये अगर दोस्ती कर रहा है तो ये कंजक्शन चाहिए, तो ये कंजक्शन होगा, ये कंजक्शन क्या क्या होगा, और वो होने के बाद हम इंडिपेंडेंट की डिपेंड पहचानेंगे कि ये भी है, पहले एक एक करके निकालते हैं, हाँ तो ये डाउट नहीं, माने जो होगा अगर हम कंपाउंड करेंगे कॉम्प्लेक्स करेंगे, एक सेंटेंस में काम नहीं आएगा, मोर देन टू सेंटेंस होना है, 2 3 भी हो सकता है, हाँ मोर देन 2 होना है, एक में नहीं होगा, ये कंफर्म, हाँ। भार क्या रहेगा, फाइनाइट भार रहेगा, अकेला नहीं हो सकता, अकेले अगर भार होगा सिंपल हो जाएगा, पूरा दिमाग में घुमाते रहना। हर बुक में जो लिखे होते हैं सार खराब लिखेंगे, कोई भी बुक जो लिखे सार है ना, कोई शिक्षक हैं बहुत पढ़े लिखे सार हैं, गलत थोड़ी ना लिखेंगे, हम पहचान नहीं पा रहे, ये हमारी प्रॉब्लम है ना, हाँ बिल्कुल। उसके बाद पढ़ना पूरा आराम से समझ में आ जाएगा, हाँ क्लियर। अब हम चले जाएंगे, ये जो कंजक्शन हेल्प जो करता है कंपाउंड को, मैं आपको बताया था, क्या बताया था जब क्लॉज और फ्रेज पढ़े थे, हमारा जो डिवाइड किए थे कि नहीं, जो होता है क्लॉज जो होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज या सबऑर्डिनेटिंग कोऑर्डिनेटिंग, तो कोऑर्डिनेटिंग का जाएंगे क्योंकि हमको क्या जाना है, कंपाउंड, कंपाउंड क्या बोलता है, मुझे कोऑर्डिनेट करो ना, तो फैन बॉयस याद आ रहा है, फैन बॉय से स्टार्टिंग करेंगे, उसके अलावा भी कुछ लिखेंगे, क्योंकि फैन बॉय बोलता है सिर्फ मुझे रटवाओ नहीं, समझाओ बच्चों को, जैसे मैं एग्जाम में उनके लिए मदद करता हूँ, ये बोल रहा है कंपाउंड, हाँ तो कंपाउंड बोलता है कि मुझे फैन बॉयस के साथ जरा
ध्यान दिया दो, दिलवा दो बोल रहा है ना। ये जरा फैन जरा ये स्पेस दे देते, सुविधा पे लिखना होगा। वन हैंड राइटिंग तो बहुत अच्छे से समझ में आता है। ये क्या हो गया, ऐप में फैन होगा, ऐप में क्या हो जाएगा, फॉर। हाँ, ए में क्या हो जाएगा, एंड, एन में नॉर। ये क्या है, ये उसका कंजक्शन है, क्या है, कनेक्टर भी बोल सकते हैं। हाँ, बी क्या है, बट। ओ क्या है, ऑफ है, और। हाँ, बहुत जल्दी भूल गए। क्लॉज फ्रेज ज्यादा दिन नहीं होगा, 1-2 महीने की पहले क्लास किए थे हम, जनवरी 1 सेकंड में किए थे, याद कीजिए। वाई क्या हो जाएगा, ये वेरी गुड। एस क्या है, एस में 2 होता है। यहाँ पे सो भी हो सकता है और स्टील भी हो सकता है, नहीं इतना ही है कि और भी कुछ है और भी कुछ है। ये तो फैन बॉय माना दिमाग में की, माना दिमाग में रखने के लिए ये कंपाउंड बोला कि ये सब बना दो। फैन बॉय जो पंखा बॉय तो नहीं है, फैन बॉय कोड वर्ड दे दिया, एफ फॉर एंड और सो येट और स्टील। उसके बाद नॉर को दिखना है, येट को भी दिखना है, स्टील को भी दिखना है। ये क्या बता रहा है, रीजन को बताएगा, ये मिलाएगा, ये नेगेटिविटी को बताएगा, बट ये भी क्या बताएगा, कोऑर्डिनेट कर, माने ये क्या है, कंट्रास्ट करेगा। हाँ, और चूज करेगा। हाँ, पढ़ना है कि खेलना है। हाँ, येट, येट क्या बताएगा, ये भी कंट्राडिक्ट करेगा, नेगेटिविटी। सो रीजन को बताएगा, सो। हाँ, मैं गया, हाँ मैं गया बहरमपुर तो जल्दी उठा। हाँ, उठने के लिए गया, ऐसे जाने के लिए उठा। हाँ, स्टील, समझ में ना, ये सब चीज को निकालना है। ये तो हो गया हमारा आधा, पूरा करने के लिए और भी कुछ वर्ड हमको मिलाना है। तो ये लिखे आराम से। हाँ, ये हम क्लॉज फ्रेज में डिस्कस किए थे, फैन वॉइस के बारे में लिखाया था। तो ये क्या क्या बता रहा है, ये कंपाउंड हूं बोलकर हमको क्या बता रहा है, चीख चीख के ऐलान कर रहा है, मैं ही आई एम कंपाउंड बिकॉज आई बिलोंग टू फैन वॉइस, सो दैट आई एम कंपाउंड। फॉर एंड नॉर, सिर्फ नॉर आएगा ऐसा नहीं, नॉर वर्ड आते ही, नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो, ये सब भी मिलाना है। हाँ, और येट, स्टिल, और भी कुछ मिलाएंगे ना। बिल्कुल, टाइम के साथ भी जाना है। टाइम हमारा हो गया 23 मिनट्स, टाइम के साथ निकलेंगे। आज तो इंट्रोड्यूस करेंगे ना, काल उसका हम क्या करेंगे, काल हमारा सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का करेंगे पोस्ट मोर्टम। हाँ, तो आज हो गया हमारा और कुछ चीज, कंपाउंड के लिए और भी कुछ चीज है, जैसे हो गया बोथ एंड, एंड तो है बोथ, सिर्फ याद करना है, याद आ जाएगा। हाँ, और क्या है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये क्या है, मिल के रहे ना, कोरिलेटिव कंजक्शन, कंजक्शन एक कोरिलेटिव है, दोस्ती कराता है। हाँ, बोथ एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, समझ में आ रहा है ना, ध्यान देना। फिर नीदर नॉर है कि नहीं, नीदर नॉर, ओके। और क्या है, बिल्कुल एज वेल एज, और क्या है, इतना ही। और देखो बोथ एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नीदर नॉर, एज वेल एज, लेस्ट, देयरफॉर, ध्यान देना। हाउएवर, ये कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। हाँ, ये भी ध्यान देना है। हाँ, आइदर और, हाँ वो हो गया, इधर और लिख लिया, यहाँ पे इधर और लिख लीजिए। नॉट ओनली बट ऑल्सो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। हाँ, कहां पे यूज होगा, कहां पे करेंगे। हाँ, इधर और, ये सब जो लिखा गया, ये दोस्ती किससे साथ करते हैं, कंपाउंड मिलाते हैं ना। इसलिए अगर ये अगर होगा तो चीज के बोल रहा है, ये सब मेरे दोस्त हैं,
कंपाउंड बोल रहे हैं कि ये सब मेरे दोस्त हैं, ये रहेंगे तो मैं रहूंगा ही, ये रहना है। ओके, खत्म। और हम आगे चले जाए तो कंपाउंड का क्लियर। हम चले जाएंगे कॉम्प्लेक्स के बाद। ये हम क्या कर रहे हैं, सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को पहचान रहे हैं। कल क्या करेंगे, दोस्ती। दोस्त तो हैं, फिर हम भी दोस्ती करना है ना सर, डाउट नहीं। ओके, लिखिए आराम से लिखिए। ये ध्यान है, हाउएवर दे आर फॉर बहुत इंपॉर्टेंट है। दे आर हम लिखते हैं ना, दे आर फॉर आई शैल बी रिमेन ऑब्लिज टू यू, जो एप्लीकेशन लिखते हैं। हाँ, छुट्टी दे दीजिए सर। हाँ, दे आर फॉर बोलते हैं कि नहीं, ये सब है। क्या है ये? हाँ, ध्यान, ठीक है, लिखिए। नॉट ओनली बट उसमें राउंड जो दिया गया ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हर बार आता रहता है। हाँ, ठीक। तो कंपाउंड क्लियर, सिंपल तो हो गया। अब हम चलेंगे हमारे कॉम्प्लेक्स के पास, है ना। बिल्कुल, कॉम्प्लेक्स क्या बोल रहा है, कॉम्प्लेक्स बोल रहा है कि जितने भी डब्ल्यू वर्ड है, हाँ, वो रिलेटिव एडजेक्टिव हो, रिलेटिव एडवर्ब हो, सब मुझ पर से ले जाओ। हाँ, क्या बोल रहा है, अगर सेंटेंस हो जाएगा हु, ध्यान देना, whom, whose, ध्यान देना। हाँ, what, where, ये कॉम्प्लेक्स। हाँ, हाँ, यहाँ पे जैसे दोनों में, यहाँ पे और एक बात है, मैं कंपाउंड में और एक चीज बताना भूल गया। जो दो टो रहेंगे, मैं बोला था दो टो सेंटेंस जो रहेंगे ये इंडिपेंडेंट रहेंगे, बता रहे, पता रहता है। जो दो टो सेंटेंस रहेंगे, एक क्या होता है, कंजक्शन मिलने के बाद क्लच हो जाता है। हाँ, एक होता है डिपेंडेंट क्लच, एक इंडिपेंडेंट क्लच। लेकिन जो हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस रहते हैं, ये किसके साथ दोस्ती करते हैं, हर बार इंडिपेंडेंट के साथ। तो क्या होगा, दोनों जो सेंटेंस रहेगा क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट सेंटेंस। क्लियर। लेकिन हम उसको क्यों बोलेंगे कोऑर्डिनेटिंग, क्योंकि कंजक्शन के साथ मिलता है, इसलिए जहां पे कंजक्शन रहता है उसको हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन या हाँ, कंजक्शन किसको बोलेंगे, फैन वॉइस हुआ कंजक्शन। जो फैन वॉइस का जो सेंटेंस लिखा होता है उसको क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेटिंग क्लच। ये सब क्या है, ये क्लच, सॉरी ये कंजक्शन है। उसके बाद जो मिलेगा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सबऑर्डिनेटिंग क्लच। सबऑर्डिनेट क्लच बनेगा सेंटेंस, ये क्या है, सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन, ध्यान देना। और जो ओले फैन वॉइस क्या है, कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन। क्लियर, ध्यान देना, छोटा सा चीज। हाँ, हु पे क्या बोला, क्लियर। तो फिर एक बार डिस्कस करेंगे इसका, कोई चिंता नहीं। तो हु, हुम, हुस, व्हाट, वेयर। कोऑर्डिनेटिंग क्या करता है, दोनों इंडिपेंडेंट, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक में इंडिपेंडेंट, एक में डिपेंडेंट, ये दोनों दोस्ती करता है। देखिए इधर कॉम्प्लेक्स कहलाता है। हाँ, तो व्हेन हो गया, व्हाट हो गया, व्हाट हो गया, हु, हुम, हुस, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हिच, whenever, whatever, whoever, समझ में आ रहा है ना। हाँ, whenever, whoever, whenever, whatever, सब कुछ। हाँ, उसके बाद हाँ, यहाँ ठीक है, ये मिला देते। हाँ, नहीं तो यहाँ पे और कुछ वर्ड लिख देते, आराम से हो जाएगा। है, तो यहाँ पे whoever हो गया, whatever देखा था, WHENEVER, whenever, which, when, who, whom, who, what, where, if, whether, ध्यान देना, ये अगर रहेगा तो ये कॉम्प्लेक्स होना है, चिल्ला के बोल, ये सब अगर होगा तो। और भी है, हाँ, लिख लीजिए। नहीं, यहाँ पे लिखने से दिखाई नहीं देगा, हैंडराइटिंग सुंदर है। हाँ, पहले कहा था टाइम हो जाएगा, 27 हो गया, 29 हो गया, जल्दी जल्दी। टाइम के साथ जाने तो एग्जाम में हमको ये टाइम ही प्रॉब्लम में डालेगा, ध्यान दीजिए। ओके, हु, हुम, हुच, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हिच, वेयर, हाउ, व्हाई, सब। हाँ, यहाँ पे लिख लीजिए। हाँ, यहाँ जगह नहीं होगा, हम बाद में लिखते हैं। ओके, सिर्फ लिखेंगे, दिखाई नहीं देगा। हाँ, लिखिए, हाउ लिखिए, व्हाई लिखिए, जितना भी डब्ल्यू है वर्ड है। हाँ, हाउ, व्हाई, वेयर लिखे जैसे यार, नहीं लिखे तो एक बार लिख देते हैं, वेयर, और क्या, बिल्कुल, एज सून एज लॉन्ग
ध्यान देना। हाँ, ओनली एस है और कुछ नहीं, अनटिल, टिल, अनलेस, टिल का बहुत कम यूज होगा। हाँ, कभी कभी आ जाता है, टिल को आप दिमाग से निकाल देंगे कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, एस, अनटिल, अनलेस, और क्या है, और तो हो गया। और कहाँ पे रहता है याद कीजिए। हाँ, ये बोला कि मैं कंपाउंड हूं, और वाला है। हाँ, एस, अनटिल, टिल, अनलेस, हाउ, व्हाई, वेयर, एज सून एज, एज लॉन्ग एज, ये सब अगर रहे, एज लॉन्ग एज हो गया। हाँ, यहाँ पे हम इवन इफ, इवन दो, although, because, हाँ, so that, ध्यान देना। हाँ, so that, because, so that, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, यहाँ पे आपको so as और as बोलकर भी टर्म आएगा। हाँ, तो ये सब अगर हैं तो ये सीख के बोल रहे हैं कि हम क्या है, कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे क्या होगा, जब अगर सेंटेंस में कंपाउंड है तो ये दोनों सेंटेंस जो है ये इंडिपेंडेंट है। अगर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है तो ये दोनों जो सेंटेंस कंजक्शन मिले हैं दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। और कंजक्शन जो मिल गया उसकी क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट, बिल्कुल, उसको हम बोलेंगे सब। ये तो सबऑर्डिनेटिंग है, लेकिन कंपाउंड में क्या है, कोऑर्डिनेटिंग। ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है और उसके साथ जो सेंटेंस हमारे उसे क्या बोले, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज। और दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट। यहाँ पे क्या है, ये जो क्लॉज है, सॉरी ये जो कंजक्शन है उसके बाद जो सेंटेंस बना ये क्या है, ये है हमारा डिपेंडेंट क्लॉज, और अनदर हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो ये किसके साथ मिला, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। कोऑर्डिनेटिंग किसके साथ मिलेगा, सिर्फ इंडिपेंडेंट, ध्यान देना। ओके, तो बेटा एज सो दैट, बिकॉज, हाउ, व्हाई, वेयर, व्हेन, हाउ, हु, हुम, व्हिच, या दैट लगाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, दैट का बहुत इंपॉर्टेंट आता है, दैट, क्लियर। दैट कहाँ पे लगेगा, दैट है तो कॉम्प्लेक्स है, करता हूँ। यहाँ पे और भी कुछ पहचानेंगे, कल तो पोस्टमार्टम कर तो पहचान लिए उसे। हाँ, देखें तो यहाँ जो है ध्यान देना, मैं कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स जो इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट बोलकर कुछ कंफ्यूज हो रहे हैं। हाँ, ये जगह निकाल देते। देखो, जब कंपाउंड होगा नो डाउट पहले दो सेंटेंस रहेगा ही रहेगा। हाँ, यहाँ पे कंजक्शन रहेगा, कौन सी कंजक्शन, हाँ लिख लो, कोऑर्डिनेटिंग कौन है, एंड भी हो सकता है, और भी हो सकता है, बट भी हो सकता है कि नहीं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो यहाँ पे जो क्लॉज रहेगा, हाँ ये तो क्लॉज हो जाएगा। हाँ, तो क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट सेंटेंस, ये हो जाएगा इंडिपेंडेंट सेंटेंस। उसको हम, ये कंजक्शन है बोलकर उसको हम ये भी बोल सकते हैं कि ये कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज भी उसको बोल सकते हैं। इसको कंपाउंड में जो है, खत्म है, क्लियर। तो कोऑर्डिनेटिंग के साथ जो है रहेगा, ये दोनों इंडिपेंडेंट है, लेकिन ये कंजक्शन है बोलकर उसको हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज। क्या कोऑर्डिनेट, क्लियर, फैन वॉइस और नॉट ओनली बट आल्सो एज वेल एज बोथ एंड, ये सब दिमाग में रखना है। ओके, अब हम चले जाएंगे कॉम्प्लेक्स के पास। ये क्लियर हुआ, मैं क्या क्या बोला। हाँ, यहाँ पे सिर्फ एक चीज को निकालना है, सिर्फ जो क्लॉज के बारे में डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट में जो बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे उसको निकालना था। हाँ, अब हम चले जाते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स के में। कॉम्प्लेक्स में वही केस है। हाँ, कॉम्प्लेक्स में क्या रहेगा, कॉम्प्लेक्स में भी दो रहेगा। ये जो कंजक्शन होगा यहाँ पे हो जाएगा, हम क्लॉज फ्रेस में पढ़े थे, याद कीजिए। हाँ, वही तो एक बार नहीं पढ़े क्या गया। हाँ, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो यहाँ पे जो दोनों इंडिपेंडेंट था, यहाँ पे क्या है, ये इंडिपेंडेंट है, ये क्या है, इंडिपेंडेंट। उसको आप मैन भी बोल सकते हैं, प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं, नहीं बिल्कुल प्रिंसिपल क्लॉज भी बोल सकते हैं, आराम से बोल सकते हैं, मैन क्लॉज भी बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोलेंगे। हाँ, जो कंजक्शन है उसको क्या बोलेंगे, पहले सबऑर्डिनेटिंग लिखा गया है,
उसको क्या बोलेंगे, उसको मेन प्रिंसिपल नहीं बोलेंगे, हाँ उसको क्या बोलेंगे, बिल्कुल उसको हम बोलेंगे डिपेंडेंट क्लॉज, या उसको हम बोलते हैं सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज। किसको, अगर सेंटेंस में दिया है व्हेन, वेयर, दैट, ये सब हो जाए, हाँ बिल्कुल, बिकॉज, ये सब सबऑर्डिनेटिव है ना। ये क्या है, मैं कॉम्प्लेक्स हूं, और बॉड है तो यह बता रहा है मैं कंपाउंड हूं, और कुछ नहीं है कंजक्शन तो सिर्फ इंडिपेंडेंट सेंटेंस है तो ये बोला कि मैं सिंपल हूं, हुआ सिंपल, कंपाउंड, कंपाउंड, ये सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड का इतना ही कहानी है। कल हम इस कहानी का क्या करेंगे, पोस्टमार्टम। ओके देन, जो जो पढ़ा गया आप अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। अगर नहीं पढ़ेंगे तो जान नहीं पाएंगे, फिर कल वही रिव्यू होगा, तो एग्जाम में कुछ चला जाए तो पढ़ नहीं पाएंगे, हाँ। फिर भी कुछ भी डाउट होगा फिर जैसे आप बोलते हैं कॉल करते हैं, फेसबुक भी छोड़ते हैं, व्हाट्सएप में भी करते हैं। हाँ डेफिनेट, बीच में मेरा मोबाइल कुछ प्रॉब्लम हो गया था, ये 10-15 दिन जरा कम्युनिकेट नहीं हो पाया था। ओके देन, थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।